Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन, जहां पर हम डिस्कस करते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इंडियन रूपी। तो इंडियन रूपी स्लिप हुआ है टू 91.5 पर डॉलर, क्योंकि एफआई आउटफ्लोज की वजह से, यूएस यील्ड्स की वजह से और ग्लोबल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या आरबीआई सपोर्ट इनफ होगा फॉर स्टेडी मार्केट्स, और क्या ये होगा भी या नहीं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली वील टॉक अबाउट अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ, जो कि एक 12% के डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है। डिस्पाइट आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन था वो 30 टाइम्स था, तो क्या वैल्यूएशन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है रादर देन द हाइप। थर्ड वील टॉक अबाउट शॉपर स्टॉप्स के Q3 के रिजल्ट एंड प्रॉफिट 69% ईयर ऑन ईयर तक गिरा है, एंड इसकी वजह से स्टॉक में भी एक डाउनवर्ड परफॉर्मेंस दिखी है। फर्दर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। तो दोनों ही अपने लाइफ टाइम हाई पर हिट किया है, एंड ऑब्वियसली इट्स हैपनिंग क्योंकि जियोपॉलिटिकल, ट्रेड फियर सब कुछ बढ़ चुका है, एंड पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द सेफर साइड। एंड लास्टली वील टॉक अबाउट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण स्टॉक्स, जो कि सर्च किया है 11% बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स, प्रॉफिट टर्न अराउंड भी था, एंड देयर वाज बेटर एसेट क्वालिटी एज वेल। तो क्या माइक्रो फाइनेंस फाइनली इज बैक ऑन ट्रैक? वील डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन फुल डिटेल, सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं आज इंडियन रूपी के बारे में, एंड इट हैज एक्सटेंडेड इट्स लूजिंग स्ट्रीट, एंड आज स्लाइड हुआ है रूपी टू 91.5 अगेंस्ट द यूएस डॉलर, एंड आफ्टर ओपनिंग नियर ऑल टाइम लोज। साथ ही में इसके क्या रीजंस हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं ये काफी ज्यादा कॉशियस हो गई हैं, बिकॉज ट्रेड रिलेटेड सिग्नल्स जो हैं, यूएस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, वो कुछ भी सब अनसेटल्ड है। उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हुआ है। साथ ही में इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो एक्सपोजर है इमर्जिंग मार्केट क्लास से वो भी बैक ले रहे हैं, इंक्लूडिंग द इंडियन रूपी। डिस्पाइट द डॉलर इंडेक्स ईजिंग स्लाइटली, रिस्क अवर्जन डोमिनेट किया, लिमिटिंग एनी रिलीफ फॉर ईएम करेंसी। डोमेस्टिक फ्रंट की मैं बात करूं तो इक्विटी मार्केट्स भी आज लोअर लेवल पे खुले थे। ऑनगोइंग फॉरेन आउटफ्लोज भी हम देख रहे हैं कि चल ही रहा है, जिसकी वजह से डॉलर इनफ्लो भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है सिस्टम में, एंड देयर इज अ टाइटर लिक्विडिटी कंडीशन इन द लोकल मार्केट, जिसकी वजह से फर्दर प्रेशर हम देख पा रहे हैं रूपी में। ऑल्सो जो कॉम्बिनेशन है वीक इक्विटी का, कैपिटल आउटफ्लो का, इसकी वजह से रूपी बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेन है। इस प्रेशर में जो एड ऑन होता है वो ये है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स दे मूव टू मल्टी एसेट्स, एंड इसकी वजह से जो रूपी है इट्स अंडर स्ट्रेस 8.5 में। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की मैं बात करूं सो से भी नीचे जा चुका है, एंड इसकी वजह से जो नियर टर्म फोकस है इट हैज शिफ्टेड टू हायर रेजिस्टेंस जोन्स। एट द सेम टाइम जो इंटरवेंशन है बाय द आरबीआई वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, देखना कि वेदर देयर वुड बी एनी इंटरवेंशन जिसकी वजह से एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर आएगा, एंड इट कुड कर्व द एक्सेसिव वोलेटिलिटी। ब्रॉडर मार्केट्स की मैं अगर बात करूं तो ब्रेंट क्रूड भी 1% से ज्यादा स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से टिपिकली जो रुपी को सपोर्ट करता था, हाउएवर जो डिक्लाइन है इट प्रोवाइडेड ओनली लिमिटेड इमीडिएट रिलीफ, क्योंकि जो ग्लोबल रिस्क अवर्जन और कैपिटल आउटफ्लोज है उन्होंने डोमिनेट किया करेंसी की मूवमेंट्स को। सेकेंडली हमने बोला था कि अमागी लैब मीडिया लैब्स का जो आईपीओ है इट हैज मेड म्यूटेड स्टॉक मार्केट डेब्यू, एंड लिस्ट हुआ है 12% के डिस्काउंट पे टू इट्स आईपीओ प्राइस, डिस्पाइट 1700 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था अक्रॉस द इन्वेस्टर कैटेगरीज। अगर हम देखें तो जो लिस्टिंग डिसअपॉइंटमेंट है इट ऑल्सो हाईलाइट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड कि जो स्ट्रॉन्ग आईपीओ सब्सक्रिप्शंस हैं वो हमेशा ये गारंटी नहीं करते कि लिस्टिंग गेन मिलेगा ही मिलेगा, स्पेशली जब वैल्यूएशन इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। स्टॉक मार्केट डेब्यू की मैं बात करूं तो एनएससी पर लिस्टिंग हुई 11.9% के डिस्काउंट पे एट 318 रुपीज। ऑल्सो जीएमपी की बात करें तो दे वर मिसलीडिंग, जीएमपी बिफोर लिस्टिंग था अराउंड 0.28% डिस्काउंट पे, एंड इससे पहले का जीएमपी जैन 8 को इट वाज अप्रोक्सीमेटली 1.9% प्रीमियम। तो जीएमपी कोलैप्स हुआ शार्पर क्लोजर टू द लिस्टिंग, हिंटिंग एट अ वीक सेंटिमेंट, एंड जो फाइनल लिस्टिंग थी इट फेल शॉर्ट ऑफ ग्रे मार्केट एक्सपेक्टेशन, कैचिंग मेनी इन्वेस्टर्स ऑफ गार्ड। अब इस वीक डेब्यू के बाद भी जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द बिडिंग वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 30 टाइम्स ज्यादा था, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स में 9.3 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 37.36 टाइम्स, एंड क्यूआईबी में 33.77।
आईपीओ रैन फ्रॉम जनवरी 13 टू 16 एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड हम हर एक सेक्टर में देख पा रहे थे। ऑल्सो जो आईपीओ था इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल एंड मेजर म्यूचुअल फंड्स लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी एमसी, मोतीलाल ओसवाल और काफी सारे इंश्योरर्स लाइक एचडीएफसी लाइफ एंड भारतीय एक्स ने भी पार्टिसिपेट किया था इन द एंकर बुक। अब कुछ रीजंस जो हो सकते हैं इस वीक डेब्यू के पीछे, तो उसमें से ये है कि वैल्यूएशन कंसर्न हो सकता है एट द आईपीओ प्राइस, ऑल्सो ब्रॉडर मार्केट वोलेटिलिटी हम देख ही पा रहे हैं एंड टेक और सैस लिस्टिंग्स में जो कूलिंग सेंटिमेंट है वो भी हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही में ग्रे मार्केट मोमेंटम भी फेड आउट हुआ क्लोजर टू द लिस्टिंग। सो अंटिल द स्टॉक फाइंड्स एनी स्टेबल ट्रेडिंग रेंज एंड अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव्स, वोलेटिलिटी शायद स्टॉक में हाई रह सकती है। देन वील टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ शॉपर स्टॉप एंड उसकी वजह से काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला है। कंपनी ने रिपोर्ट किया है स्टीप 69% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन क्वार्टर 3 के नेट प्रॉफिट में एंड 12% से ज्यादा स्टॉक इंट्राडे गिरा है। अब ये शार्प प्रॉफिट डिक्लाइन जो था इसकी वजह से जो मार्जिनल रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो भी कहीं ना कहीं आउटवेट हो गई है। एंड क्लियरली हम ये देख सकते हैं, अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें, प्रॉफिट में बहुत बड़ा हिट है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 69% डिक्लाइन हुआ, इट इज जस्ट एट 16 करोड़ नाउ एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर नेट प्रॉफिट 52 करोड़ था। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो लार्जली फ्लैट है, 2.6% का ग्रोथ है। अब मेन रीजंस जो हैं इस प्रॉफिट डिक्लाइन के पीछे वो ये है कि फेस्टिव कैलेंडर शिफ्ट की वजह से ये पीक सीजन सेल इंपैक्ट हुई हैं। ऑल्सो एक अनइवन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हमें देखने को मिला अक्रॉस द कैटेगरीज एंड देयर इज ऑल्सो हाई पोल्यूशन लेवल्स इन नॉर्थ इंडिया, जिसकी वजह से स्टोर फुटफॉल्स पे भी असर पड़ा है। एंड ये सब कुछ मैनेजमेंट की तरफ से रीजंस दिए गए हैं। वाइल रेवेन्यू स्टेबल रहा, कॉस्ट प्रेशर क्लियरली हम देख सकते हैं। अब क्या चीजें वर्क करी बिजनेस के लिए और क्या नहीं, तो उसकी हम बात करें तो प्रीमियम पोर्टफोलियो ने बेटर परफॉर्म किया। प्रीमियम ब्रांड्स जो हैं वो अभी भी 69% है टोटल सेल्स के एंड 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हुई है ऑन लाइक फॉर लाइक बेसिस। कोर बिजनेस जो है वो स्टैग्नेट हुआ है क्योंकि कोर बिजनेस सेल्स जो हैं वो फ्लैट रही ईयर ऑन ईयर। कॉस्ट और इनकम का मैं ब्रेकडाउन अगर बताऊं तो एक्सपेंसेस 5.5% बढ़े ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू टोटल इनकम जो कि सिर्फ 2.7% बढ़ी। तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस की ग्रोथ ने आउटपेस किया है रेवेन्यू की ग्रोथ को, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है फॉर मार्जिन्स। एक्सपेंशन अपडेट भी है एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, जिसे हम कह सकते हैं कि कंपनी नियर टर्म प्रेशर के बावजूद भी 3 इंट्यून स्टोर्स खोल रही है, 1 होम स्टॉप स्टोर खोल रही है एंड 3 न्यू डिपार्टमेंट स्टोर्स एज वेल। एमडी एंड सीईओ ने ये भी बोला है कि जो कंटिन्यूड प्रोग्रेस है ऑन द प्रायोरिटीज वो अभी भी होंगे डिस्पाइट द मैक्रो चैलेंजेस। सो नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होता है। कुछ अंटिल कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंप्रूव नहीं होती है तब तक अर्निंग प्रेशर हो सकता है कि आगे रहे, कीपिंग द इन्वेस्टर कॉशियस। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ की, जो कि एक शार्प रैली उसमें देखने को मिली है। दे आल्सो हिट अ लाइफ टाइम हाई, फ्रेश लाइफ टाइम हाई एंड जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली दे आर मूविंग टुवर्ड्स सेफ एसेट्स, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो डिमांड है वो बढ़ रही है। रीजंस भी क्लियरली वी नो, लास्ट कुछ डेज से वी आर कवरिंग द न्यूज कि सिल्वर बढ़ा, गोल्ड बढ़ा, तो ऑब्वियसली ईटीएफ्स भी बढ़ रहे हैं। एंड ये सब कुछ हुआ है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई हैं, ट्रेड वॉर का फियर है, और जब भी इस टाइप की चीजें होती हैं तो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस सर्ज होता ही है। सो बेसिकली जो मेन रीजन है वो यही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई है, स्पेशली यूएस और यूरोप का अगर हम देखें तो, क्योंकि ट्रंप ने ही हैज रिन्यूड द पुश टू एनेक्स ग्रीनलैंड। टेरिफ्स भी उसने लगाए हैं 8 यूरोपियन कंट्रीज पे। ऑल्सो यूरोप का इंक्रीजिंगली हार्ड एंटी ट्रम्प स्टांस जो है एंड ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स इसकी वजह से फुल प्रेशर में है एंड जैसे स्टॉक्स गिरते हैं इन्वेस्टर्स रश टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर। एंड क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि इसकी वजह से हमें ये चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर हम कुछ एक्सपर्ट्स की देखें तो लोगों का ये कहना है कि ग्लोबल मार्केट्स क्लियरली रिस्क ऑफ मोड में है। अगर यूएस टैरिफ्स फोर्स में आते हैं तो यूरोप रिटेलिएट करेगा, जिसकी वजह से एक ट्रेड वॉर हो सकता है एंड इस टाइप का सिनेरियो हर्ट कर सकता है ग्लोबल ग्रोथ को। बट ऑब्वियसली गोल्ड सिल्वर इस टाइप के सेफ एसेट्स की डिमांड बढ़ेगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। सो अगर हम आगे बात करें कि आगे गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या है, तो लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं 2026 में। प्रेशियस मेटल्स भी बढ़ेंगी बिकॉज दे माइट कंटिन्यू टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी देखें तो पीपल शुड एलोकेट अप टू 10% ऑफ द पोर्टफोलियो टू प्रेशियस मेटल्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स वी सी। बट अगर बॉटम लाइन देखे तो ये सारी चीजों की वजह से एक ये रैली हम इसमें देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में कंटिन्यू आगे चलते हुए, दो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट ऑब्वियसली। एंड लास्टली हम बात करेंगे अबाउट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के शेयर्स के बारे में, जो कि अराउंड 11% तक बढ़े एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट वन डे गेन हमने स्टॉक में देखा सिंस जनवरी 2025 एंड काफी अच्छे रिजल्ट्स की वजह से ये हुआ।
तो मेनली जो था कि एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हमें होती हुई दिखी इस स्टॉक में। क्लियरली बैक टू प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट 252 करोड़ का था, क्वार्टर 3 FY25 में लॉस था 99 करोड़ का, तो एक क्लियर स्विंग बैक है प्रॉफिटेबिलिटी में। कोर ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो पीपीओपी 9.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा एंड टोटल इनकम 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ी। डिस्पाइट स्ट्रेस सीन अर्लियर इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज्यादा हेल्दी रही। एयूएम में 7% की ग्रोथ, डिसबर्समेंट्स में 13% की ग्रोथ। असेट क्वालिटी की मैं बात करूं तो ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किया है एक बहुत इंप्रूवमेंट इन असेट क्वालिटी, जो कि बिगेस्ट पॉजिटिव ट्रिगर रहा। मैनेजमेंट कमेंट्री के अकॉर्डिंग भी पीआर 15 प्लस एक्सेलेरेशन है। दिसंबर 25 में इट वाज 18 बेसिस पॉइंट्स, सितंबर में इट वाज 47 बेसिस पॉइंट्स। कर्नाटका एसेट क्वालिटी भी रिवर्ट हुई है टू हिस्टोरिकल लेवल एंड एमफिन गार्जियल्स हैव स्ट्रेंथेंड डिसिप्लिन अक्रॉस द एमएफआई इकोसिस्टम। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो दिस रैली वाज बैक्ड बाय एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम्स एज वेल, जिसमें हम क्लियरली इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। बॉटम लाइन यही है कि क्लियरली एक मार्केट रीरेटिंग ट्रिगर हमें होते हुए दिख रहा है। स्टॉक प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आ गया है, एसेट क्वालिटी नॉर्मल हो गई है, प्रोविजन स्ट्रेस कम है, पॉजिटिव ब्रोकरेज अपग्रेड्स हैं एंड वॉल्यूम बैक ग्रोथ भी है। सो ओवरऑल देयर इज अ टोटल पॉजिटिव मोमेंटम इन दिस स्टॉक। एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि रूपी 91.5 तक गिरा एफआईआई आउटफ्लोज की वजह से, ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड की वजह से एंड हायर यूएस यील्ड्स ने प्रेशर बनाया। ऑल्सो सेकेंडली हमने बात करी अमाग की मीडिया लैब्स के आईपीओ के बारे में, जो 12% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ डिस्पाइट 30 टाइम्स सब्सक्रिप्शन। एंड वैल्यूएशन कंसर्न्स और वीक टेक सेंटिमेंट की वजह से लिस्टिंग गेन्स बिल्कुल खत्म हो गए। देन हम बात करेंगे शॉपर स्टॉप्स के बारे में, जो 12% तक गिरा क्योंकि क्वार्टर 3 में प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा मेजर हिट देखने को मिला, डिस्पाइट फेस्टिव सीजन से डिमांड बढ़ती हुई दिखनी चाहिए थी। एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ। सो ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा है, उसकी वजह से ईटीएफ्स बढ़ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग बिकॉज ग्लोबल रिस्क बढ़ गया है, देयर जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर फियर। एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जिसके शेयर्स बढ़े क्योंकि स्टॉक ने प्रॉफिट में एक बड़ा टर्न अराउंड दिखाया है, एसेट क्वालिटी बेटर हुई है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक्ड बाय। And that's a wrap for today's edition of Daily Market Rundown. If you found this video informative, do not forget to like, share, and subscribe to our channel. And thanks for watching. And I'll back with another market updates.